अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज दोबारा एक नई एक्साइटिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़ाहिरन आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं मूलियाँ। जी हाँ, आज हम बनाने लगे हैं मूली के पराठे। सुनने में भी आसान, बनाने में भी आसान, लेकिन आज आप मेरे मेथड से बनाएंगे। बहुत से लोग अक्सर शिकवा करते हैं कि जी जो गीला हो जाता है पराठा, मूली पानी छोड़ देती है, सही तरह बंद नहीं हो पाता, मटेरियल निकल जाता है। आज इन तमाम चीज़ों का मैं आपको हल बता दूंगी। यकीन कीजिए, आज आप मेरे मेथड से बनाएं, घर भर आपका फैन हो जाएगा। और एक टाइम पे अगर 4-4 पराठे भी खा लिए तो आपको हैवीनेस ना फील होगी, ना आपको कोई और प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 अदद मूलियाँ जो हैं उनको हमने कद्दूकश कर लिया मैंने टाइम सेव करने के लिए। 5 पराठे बन जाएंगे इजीली। अब जब कद्दूकश किया है तो मूली के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। इस चीज़ का आइडिया शायद किसी को भी नहीं होता। जो हमारे बनाने वाले हैं प्रॉपर वो तो जानते हैं कि जी इसका जो पानी होता है ये रीज़न बनती है पराठा खुलने की। तो जिनको नहीं पता उनके लिए आज मैं ये बताती चलूँ। ये देखें कितना ज़्यादा पानी एक टाइम पे इसमें से नुचड़ है। तो पानी नचोड़ नचोड़ के मैं इसको ये हीट पैन के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। हीट पैन के अंदर किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं है। पानी नज़र आ रहा होगा आपको। फुल ताकत से मुझे निचोड़ना पड़ रहा है। इससे एक तो इसकी जो स्मेल है वो भी चली जाती है। नंबर 2, आपने अक्सर देखा होगा जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है या किसी भी मौसम में जब आप मूली का मटेरियल फ्रिज में रखते हैं, एक तो पूरी फ्रिज में स्मेल आनी शुरू हो जाती है, दूसरा मटेरियल यह शाम तक नहीं तो अगले दिन तक खराब हो जाता है। लेकिन आज आप मेरे मेथड से जो मटेरियल है उसको आराम से 2 से 3 दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में से स्मेल भी नहीं आएगी किसी भी किस्म की, लेकिन फिर भी ज़्यादा मूली का मटेरियल है तो 2 दिन से ऊपर की गारंटी तो मैं भी नहीं इसकी ले सकती। तो ये तमाम मैं इस तरह इसमें निचोड़ लूँगी। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त हो गई हैं। मैं स्टोव ऑन कर देती हूँ। बार बार बता रही हूँ, मैंने इसमें किसी किस्म का एक कतरा भी ऑयल नहीं टपकाया, जस्ट प्लेन है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्लेन है। अब हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर हमने सेकना है ताकि जो थोड़ा सा भी पानी है ना, हल्का सा भी हमें शक है, वो भी दूर हो जाए हमारा। और जिस भी कंटेनर में डाल के आप इसको सेव करेंगे फ्रिज में वो एयर टाइट होगा तो इसकी ना स्मेल निकलेगी बाहर। अवल बात है स्मेल इस मटेरियल में से आएगी भी नहीं, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, और ये सेफ भी रहेगा। याद रखिए कि जो आलू का पराठा होता है उसका मटेरियल डिफरेंट होता है। मूली का पराठा जो होता है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करते। थोड़ी सी चीज़ों में हमने इसको टेस्ट देना होता है। और इंशाल्लाह आज का जो हम पराठा बनाने लगे हैं यादगार पराठा है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है इसमें चॉप्ड अदरक होता है। ये इसके बादीपन को दूर करता है और आप चाहे एक वक्त में 3-4 पराठे खाएं, आपके सीने में जलन नहीं करता। अदरक इतना ज़रूरी है इसमें। और ये मेरे पास धनिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा धनिया चाहिए होता है इसमें। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 ले लें आप। अगर छोटे साइज़ की हैं तो 3, बड़े साइज़ की हैं तो 2 भी काफ़ी हैं। रेड चिली पाउडर 1 चम्मच भर के, फुल टीस्पून, ज़ीरा फुल टीस्पून, नमक फुल टीस्पून। ये देखें कितने बेसिक मसाले हैं। कुछ भी इसके अलावा मैं ऐड नहीं कर रही। मैं इंतज़ार कर रही हूँ हल्का सा इसका थोड़ा सा ये देखिए आवाज़ आनी शुरू हो जाए इसमें से। ये देखें होना शुरू हो गया, ये सिकना सी शुरू हो गई है, जैसे भून रही हूँ एक चीज़ को बगैर ऑयल के। ये देखें पानी खुश्क हो रहा है इसका। जहाँ इसका पानी खुश्क करना है वहाँ अदरक भी साथ ही डाल दीजिए और धनिया और मिर्चें भी डाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा धनिया धोया उसमें भी थोड़ा बहुत पानी होता है। और जब सीख रहा है ये इस कदर मज़ेदार इसका फ्लेवर आ जाएगा, अनबिलीवेबल। आजकल बारिशों का मौसम है, कभी भी बारिश हो जाती है। दोपहर को भी आप बना सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं, जब भी बनाएं मेरे मेथड से बनाएं। मुझे दुआओं में याद करें और मुझे मैसेज पे बताएं कि कैसे लगे आपको। साथ साथ ही नमक भी ऐड कर ही दे बेशक। मिर्च देखने में आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटा चम्मच भर के डाला मैंने ज़ीरा, क्योंकि और तो हम कुछ डालते ही नहीं है, तो ये ज़रा करारे अच्छे लगते हैं। पानी हो गया है जी खुश्क इसका।
बिल्कुल खुश्क हो चुका है पानी। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि धूप की रिफ्लेक्शन ना पड़े। अब हमने क्या करना है, इसमें देसी घी आपने लेना है और कोई घी नहीं लेना, छोटा टीस्पून। ये आज से पहले आपने कभी ये टिप ट्राई नहीं किया होगा। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दें। अभी मिक्सिंग के दौरान इसकी इतनी आला खुशबू उठ रही है कि आप जब बनाएंगे घर भर में इसकी महक उठेगी। अब हो गया ये, ज़्यादा देर हमने इसको नहीं सेकना, बस हार्डली हाफ मिनट और। ये देखिए इसकी शक्ल रोस्टेड रोस्टेड सा है, ये बिल्कुल सूख गया है। घी भी नज़र नहीं आना चाहिए, इसलिए छोटा चम्मच डाला है। घी का सिर्फ फ्लेवर देना है, बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आपने इसके अंदर घी ऐड किया है। स्टोव ऑफ कर दें, बल्कि इसको एक साइड पे रख दें स्टोव से। इसको मैंने निकाल दिया ताकि ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब रूम टेम्परेचर पे आ चुका है ये। छोटे छोटे पेड़े पराठा आप ख़वातीन बनाती हैं, आलू का पराठा, वट एवर, कीमे का जो भी होता है, उसको टाइम बचाने के लिए मैंने इनको 2 पराठों को बेल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना सूखा सूखा सा है, नहीं तो इतनी देर तो रखें तो वैसे ही पानी छोड़ देता है। अच्छा, इस मेथड से जो बनाना है आपने ओवरफिल नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छे तरीके से किनारों तक फैला दें, क्योंकि मैं आपके सामने सारा प्रोसेस करने लगी हूँ। ना लीक होगा, ना इसका पराठा डैमेज होगा। इंतहा का मज़ेदार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। ये देखें, कम भी नहीं है मसाला, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल इस पर फैला दिया। दूसरी तरफ वो देखें, फुल हीटअप हो चुका है मेरा तवा। क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक चूल्हा है तो इसके लिए मुझे तवा ज़रा प्री हीट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्री हीट करना पड़ता है। अब हमें हल्के हाथ से ऐसे कर लें। बेल लिए थे एक दफ़ा, इसके बाद बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगर आपसे यूँ हैंडल ना हो आप बेल लें, नो इशू, अदरवाइज ऐसे ही हैंडल कर लें। रिफ्लेक्शन हो रही होगी, लेकिन अगर ये खिड़की मैंने कर दी बंद, किचन में धुआं धुआं हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको ग्रीसी कर लेना है। पराठा हल्के हाथ से बिल्कुल झाड़ना है आपने, इस तरीके से, ताकि पराठा आपका ना फटे ना लीक हो। ये देखें आपके सामने मैंने क्या क्या किया है इसके साथ, ना मटेरियल लीक हुआ है ना कहीं से पराठा फटा है। बहुत एहतियात से कि छींटे आपके ऊपर ना पड़े। ये देखें जी, थोड़ी देर के बाद इसको हम पलट लेंगे। इसको हमने फुल क्रंची बनाना है, ठीक है। जितनी देर ये हो रहा है हमारा, हम दूसरे पराठे की तरफ आ जाते हैं। सिर्फ 2 करके रखे हैं मैंने, क्योंकि ज़रा गर्मी है तो गर्मी में ये देखें आटा कितनी जल्दी ढीला सा हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा इसको खुश्का लगा दूंगी ताकि फटे ना। इसको भी खुश्का लगा देती हूँ। फिर मटेरियल, सिर्फ 2 पराठों का मटेरियल आपको करके बता रही हूँ, ताकि अगर कुछ स्किप हो गया हो तो आप देख लीजिए। इतनी देर में, जितनी देर में मैंने ये फिलअप किया, अब मैं उसकी साइड चेंज कर दूंगी उस पराठे की। थोड़ी सी देर सेक लगने देनी है उसको। कोशिश करें कि बराबर के बेलें ना अगर हम, तो फिर मटेरियल निकलने का भी डर नहीं होता। छोटा बड़ा भी बेला जाएगा तो मटेरियल जो है इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने इसका पानी जो है वो निकाल दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको चिकन चीज़ पराठा बताऊंगी। अब इसको पलटने से पहले इसके ऊपर घी लगा लें। पराठा हमेशा घी में ही अच्छा लगता है। ज़ाहिर है अगर पराठा ही खाना है तो ऑयल का क्यों खाया जाए। ये देखिए उसके ऊपर कितने अच्छे दूसरी तरफ
हमारे लाल लाल से फूल आए हैं। आप कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ज़रा स्लाइसर इस्तेमाल करती हूँ, इससे बहुत अच्छे तरीके से दबता है पराठा जो है। अब मीडियम हीट कर दूँगी मैं, क्योंकि हमने इसको रेडिश सा करना है। अब इस साइड पे हम इसको अच्छे से घी लगा देंगे। ये जो आप बाहर कमर्शियल बेस पे खाते हैं ना पराठे, इसमें भी ठीक ठाक घी होता है, तो इस वजह से बंदा वीकेंड पे बेहतियाती कर लेता है कि चलो जी वीकेंड है तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं पराठों से। ये देखें, अभी हम इसको वेट कर लेंगे थोड़ी थोड़ी देर, ऐसे हिला हिला के, साइडें पलट पलट के, क्योंकि मूली का पराठा रेड जितना होगा, जितना क्रंची होगा, उतना मज़ेदार बनेगा। मैंने इसकी साइड चेंज की है, आपको एक दफ़ा पास करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस क्रंच इसके ऊपर साइडों में कितना आ गया है, और मज़े की बात कि अंदर से भी क्रंची होगा जब आप खाएंगे। और इसके साथ मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं, अभी बता देती हूँ कि मूली के पराठे के साथ प्लेन दही, उसमें थोड़ी सी क्रीम अगर है तो वो ऐड कर दें, अदरवाइज़ थोड़ा सा दूध ऐड कर दें दही में, गाढ़ा गाढ़ा रखना है, और सिर्फ ज़ीरा और थोड़ा सा नमक डालना है, काली मिर्च, कुछ एडिशनल आपने इसमें नहीं डालना होता, क्योंकि हमने जो अगर मूली का पराठा खा रहे हैं तो भरपूर उसको हमने इंजॉय करना है, उसी के टेस्ट को। ये जी हमारा पराठा पक के तैयार हो चुका है, मज़ेदार सा। कोई शिफ्ट किया दूसरा पराठा आपके सामने देख लें, मैंने कितना झाड़ा भी है उसको, ना तो वो टूटा, ना फटा, ना डी शेप हुआ। सारी रीज़न इसकी ये है जो मैंने आपको इसका एक टिप बता दिया है कि इसको पहले आपने उसमें हल्का सा विदाउट ऑयल विदाउट घी फ्राई कर लेना है। सेम मेथड अप्लाई। इसको अच्छे से ये देखें सेक के पकाते हैं, तो इसकी अंधेरे में आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये जी हमारे पराठे मूली के बनके तैयार हो चुके हैं। ये इस कदर क्रंची और मज़ेदार बने हैं कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे मेथड से, आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। और इसके अंदर तक, जिसको कहते हैं ये पके हुए पराठे, ये देखिए अंदर तक इसका जो मसाला है रच बस चुका है। तो मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है। मैंने आपको इसको सर्विंग ट्रे में भी रख के दिखा दिया है कि जो लुक्स मुझे आ रही हैं, आई होप आपको भी वही लुक्स आ रही हो, तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर